गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड 2025 की जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, भारत में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य क्या है साथियों। तो इसका उद्देश्य है सभी को पक्का आवास उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, जो कि है हमारा रंग भेद नीति किस देश से संबंधित है साथियों। रंग भेद नीति जो है वह किस देश से संबंधित थी। तो यह हमारा संबंधित थी दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, जो कि है पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है साथियों। तो यह है हमारा नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, जो कि हो जाएगा हमारा क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था साथियों। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था यह 1919 को हुआ था। कब? 1919। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह कौन सी साथियों। तो सबसे छोटी हड्डी है वह हमारी कौन सी है? स्टेप्स। क्या है? स्टेप्स। इसको हम स्टेपीज भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेप्स या स्टेपीज। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे दोस्तों वह फीमर की हड्डी होती है। कौन सी? फीमर की। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपका कि है यूपी का पहला डिजिटल गांव, ठीक है, यूपी का जो पहला डिजिटल गांव है वह किसे घोषित किया गया था साथियों। तो यह हमारा घोषित किया था धनोरा को। किसको? धनोरा को। तो ऑप्शन नंबर सी धनोरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, क्या है कि जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है साथियों। तो जीएसटी काउंसिल जो होता है इसकी जो अध्यक्षता करते हैं कौन करते हैं? वित्त मंत्री। कौन? वित्त मंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है साथियों। ठीक है, किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? तो प्लेटिनम को। किसके? प्लेटिनम को धातुओं का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, जो कि है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है साथियों। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा डीएम की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है साथियों, डीएम की नियुक्ति कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो यह हमारा करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हमारा फर्स्ट एड का पहला नियम क्या है साथियों। तो फर्स्ट एड का जो पहला नियम है वह है घायल को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। क्या? घायल को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है भारत में सबसे अधिक गेहूं जो है वह किस राज्य में पैदा होता है साथियों। ठीक है, भारत में जो गेहूं सबसे अधिक होता है वह हमारा होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा आलू में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक होता है साथियों। तो आलू में जो सबसे अधिक पोषक तत्व होता है वह होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है साथियों। तो किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो हमारा गोदावरी को। किसको? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी गोदावरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई साथियों। तो यह हमारा स्थापना हुआ था 1885 को। कब? 1885 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों। तो ये है हमारा जेनेवा पे। कहाँ पे? जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा क्या है, रक्त का शुद्धिकरण, यानी कि रक्त का जो शुद्धिकरण है वह कौन सा अंग करता है साथियों। तो वो है हमारा गुर्दे, जिसको हम किडनी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी गुर्दे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा ताजमहल का निर्माण जो है वह किस शासक ने करवाया था साथियों। तो जो ताजमहल है उसका जो निर्माण है वह कराया था किसने? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम क्या है साथियों। क्या है, कंप्यूटर में रोम का जो पूरा नाम है वो क्या होता है साथियों, तो होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है साथियों। ठीक है, यानी भारत में जो जनगणना है वह कितने वर्षों में होती है, यह प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। कितने, प्रत्येक 10 वर्षों में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हमारा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है साथियों। तो जो भारत का राष्ट्रीय फल है वह हमारा आम है। कौन सा है, आम। ऑप्शन नंबर बी आम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ले ली है। ठीक है, भारत में योजना आयोग की जगह जो है किस संस्था ले ली है साथियों, तो यह हमारा नीति आयोग। किसने, नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली है। तो ऑप्शन नंबर ये नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं साथियों, जो कि हमारा ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण क्या है साथियों। तो मुख्य कारण है हमारा CFC। क्या है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया साथियों। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है यह वर्ष 2014 में शुरू किया गया। कब, वर्ष 2014। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं साथियों। तो भारत में लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं साथियों वह है हमारा 552। कितने, 552। तो ऑप्शन नंबर सी 552 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है साथियों। तो यह है हमारा राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी किस देश को कहा जाता है साथियों। तो यह कहा जाता है हमारा यूनान को। किसको, यूनान को, यानी ग्रीस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हम ये डेमोक्रेसी है इसका जो जन्म हुआ था यह यूनान से ही शुरू हुआ था। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वह कहाँ होता है साथियों। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे, अस्थि मज्जा या बोन मैरो भी कभी कभी एग्जाम में लिखा आता है। तो ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा नेटवर्किंग में IP का पूरा नाम क्या है साथियों। तो IP का जो पूरा नाम होता है वह होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ साथियों। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है कब लागू हुआ, तो यह लागू हुआ था वर्ष 2005 में। कब, वर्ष 2005। तो ऑप्शन नंबर बी 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है साथियों, 31 क्वेश्चन नंबर, जो कि हो जाएगा सबसे अधिक मीठे पानी की झील कौन सी है साथियों। ठीक है, सबसे अधिक मीठे पानी की झील कौन सी है, तो यह है हमारी झील बैकाल झील। कौन सी, बैकाल झील। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि हमारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था इसको संवैधानिक दर्जा जो मिला था दोस्तों वह मिला था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा मिशन शक्ति। क्या है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है साथियों। तो जो मिशन शक्ति है वह हमारा महिला सुरक्षा से संबंधित है। किससे, महिलाओं की सुरक्षा से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो भारतीय जो सेना दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को, कब, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा ब्लड प्रेशर
किस इकाई में मापा जाता है साथियों? तो जो ब्लड प्रेशर है हमारा वह मिमी एचडी यानी मिलीमीटर एचजी में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, जो कि है किस राज्य को दूध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है साथियों? तो दूध उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। कौन? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून। ऑप्शन नंबर बी 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है साथियों? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो जो चंद्रमा है हमारा वह पृथ्वी का कौन सा ग्रह है? उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी साथियों? तो यह थी हमारी कौन? प्रतिभा पाटिल। कौन? प्रतिभा पाटिल। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल जी। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, जो कि हो जाएगा हमारा बैंकिंग में एटीएम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो एटीएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा बलराम ताल किस जिले में स्थित है साथियों? तो जो बलराम ताल है हमारा वह गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पे? गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा भारत में मुद्रा किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो भारत में जो मुद्रा है दोस्तों वह हमारा आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई। तो ऑप्शन नंबर बी आरबीआई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, जो कि है शाहीन बाग आंदोलन। क्या? शाहीन बाग आंदोलन किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों जो शाहीन बाग आंदोलन है हमारा दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी दिल्ली बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बायोगैस। क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है साथियों? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वह होता है मीथेन। क्या? मीथेन। तो ऑप्शन नंबर सी मीथेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि हो जाए भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? ठीक है, क्या भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है साथियों? तो यह हो जाएगा आपका मोटेरा, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है? ठीक है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो यह हमारा है मंगल। कौन सा ग्रह? मंगल। ऑप्शन नंबर बी मंगल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, H2O। क्या है? H2O किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? तो यह है हमारा पानी का। किसका? पानी का। दोस्तों एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि D2O। क्या? D2O ये क्या होता है? ये भारी जल का सूत्र है। किसका? भारी जल। कैसा जल? भारी जल। तो यह भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है और इसके स्थान पे यही अधिकतर पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिए। क्या? D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जीएसटी में कुल कितनी स्लैब हैं? ठीक है, जीएसटी में कुल कितनी स्लैब है दोस्तों? तो यहाँ है 5 स्लैब। कितने? 5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि है भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है किस स्थान पर होती है? ठीक है, भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है दोस्तों वह होती है मौसिन राम में। कहाँ पे? मौसिन राम। तो ऑप्शन नंबर बी मौसिन राम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, क्या मदरबोर्ड। क्या है? मदरबोर्ड कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा है साथियों? तो जो मदरबोर्ड है वह मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। कौन सा? मुख्य सर्किट बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, पुलिस। क्या? पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है साथियों? तो यह है हमारा 100। क्या है? 100, लेकिन वर्तमान में ये 112 हो गया है साथियों। क्या? 112। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में 112 है तो आप 112 को लगाइए, यदि 112 नहीं है तो आप 100 को लगाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 52, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है साथियों? ठीक है, मानव शरीर में रक्त का रंग जो है वह लाल क्यों होता है? तो वह होता है हीमोग्लोबिन में आयरन के कारण। किसके? हीमोग्लोबिन में आयरन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो जो बुलंद दरवाज़ा है साथियों वह अकबर ने बनवाया। किसने? अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर ए अकबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा यूपी पुलिस की आपात सेवा 112 जो है वह कब शुरू हुई साथियों। तो यह जो आपात सेवा 112 है वह हमारा सन 2019 में चालू हुई। कब? सन 2019। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है साथियों। तो भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है वह है हमारा द्रास। क्या? द्रास। तो ऑप्शन नंबर सी द्रास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी ओके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा है। तो दोस्तों यह है हमारा सरदार पटेल की। किसकी? सरदार पटेल की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो यह थी इंदिरा गांधी। क्या थी? इंदिरा गांधी। और प्रतिभा पाटिल जी क्या थी? पहली महिला राष्ट्रपति थी। और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा यूपी में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है साथियों। तो यह है हमारा कौन? लखीमपुर खीरी। क्या? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 साथियों, जो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो यह हो जाएगा आपका मुंबई का बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है साथियों, तो वह है हमारा नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, जो कि है हमारा क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 62, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है साथियों वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन सा है। तो जनसंख्या के मामले में जो सबसे आगे है दोस्तों वह है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हमारा यूएसबी का पूरा नाम क्या है साथियों। तो यूएसबी का जो पूरा नाम होगा वो होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा क्या काला घोड़ा महोत्सव। क्या है हमारा काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों। तो काला घोड़ा जो महोत्सव है हमारा वह मनाया जाता है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। तो ऑप्शन नंबर बी मुंबई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है साथियों। जो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है वह हमारा है नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर बी ब्लू व्हेल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, क्या है पेट को किस अम्ल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो पेट है उसको आवश्यकता होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, साइबर क्राइम की शिकायत के लिए सरकारी पोर्टल कौन सा है। तो साइबर क्राइम की शिकायत के लिए जो सरकारी पोर्टल है साथियों वो हमारा है क्या cybercrime.gov.in। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है। क्विक लाइम का जो रासायनिक नाम है साथियों वो हो जाएगा हमारा CaO। क्या है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, क्या भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है साथियों। तो यह है हमारा हॉकी। क्या? हॉकी। ऑप्शन नंबर बी हॉकी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। सीपीयू का मुख्य कार्य जो होता है साथियों वो होता है डेटा को प्रोसेस करना। क्या? डेटा को प्रोसेस करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, काकोरी कांड जो है वह किस वर्ष हुआ था। जो काकोरी कांड है हमारा हुआ था वर्ष 1925 में। कब? वर्ष 1925 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका पृथ्वी पर जीवन संभव है किस गैस के कारण। तो जो पृथ्वी है उस पर जो जीवन संभव दोस्तों वह तो ऑक्सीजन के कारण ही है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हमारा भारत में कुल राज्य कितने हैं। तो भारत में जो राज्यों की संख्या है दोस्तों वह 28 है। कितनी? 28। ऑप्शन नंबर सी 28 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, क्या भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल है वह दोस्तों वह धुबरी फुलबारी पुल है। क्या? धुबरी फुलबारी पुल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राधा कृष्ण चित्रकला किस शैली से संबंधित है। ठीक है, राधा कृष्ण चित्रशिला किस शैली से संबंधित है। तो यह हो जाएगा आपका पहाड़ी शैली से। कैसी? पहाड़ी शैली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, बीएचयू जो है बीएचयू यह किस शहर में है दोस्तों। तो जो बीएचयू है हमारा वाराणसी में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, क्या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो किसे? चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हमारा यूपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यूपी की जो सबसे बड़ी नदी है साथियों वह है हमारा गंगा। क्या? गंगा। ऑप्शन नंबर बी गंगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि आपका रेडियो का आविष्कार किसने किया। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो यह किया था मार्कोनी ने। किसने? मार्कोनी ने। तो ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी आपका इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व कहाँ है। ठीक है, जैव मंडल रिजर्व की बात है तो यह हमारा सुंदरवन। क्या है? सुंदरवन। तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्या भारत में कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया है। तो यह रखा गया है प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, क्या किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो दोस्तों स्कर्वी रोग होता है हमारा वह विटामिन सी की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द्वारका। क्या है? द्वारका जो है किस राज्य में स्थित है साथियों। तो द्वारका हमारा वह गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत में सबसे बड़ा रेल स्टेशन कौन सा है। तो जो रेल स्टेशन दोस्तों सबसे बड़ा वह है हमारा गोरखपुर का रेल स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, ई रिक्शा किस ऊर्जा पर चलता है दोस्तों। तो ई रिक्शा जो होता है वह बैटरी पर चलता है। किस पे? बैटरी। तो ऑप्शन नंबर सी बैटरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। क्या थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो थार मरुस्थल दोस्तों यह है हमारा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हमारा भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य साथियों वह है हमारा सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। ऑप्शन नंबर ये सिक्किम आपका इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या पुलिस में एफआईआर का अर्थ क्या है दोस्तों। ठीक है, पुलिस में एफआईआर का अर्थ क्या है। तो यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है साथियों यह डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है चंद्रपुर। चंद्रपुर को किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों जो चंद्रपुर है हमारा वह कोयले के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी कोयला इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हमारा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है साथियों वो होता है 5 वर्षों का। कितने? 5 वर्षों का। तो ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा कंपोस्ट खाद बनाने में क्या उपयोग होता है। तो कंपोस्ट खाद है साथियों इसको बनाने में हमारा उपयोग होता है जैविक अवशेष। क्या? जैविक अवशेष। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं साथियों आपका, जो कि हमारा यूपीएससी का पूरा नाम क्या है। तो यूपीएससी का जो पूरा नाम है साथियों वह होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
जो कि सामाजिक न्याय का संबंध किससे है। ठीक है, सामाजिक न्याय का संबंध किससे है, तो यह हमारा बराबरी व अवसर से। किससे, बराबरी व अवसर। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाँ भागो बे यार, फिर से बनानी पड़ी अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की बात करें तो भी गंगा ही होगा। उत्तर प्रदेश की भी गंगा और भारत की भी गंगा। तो ऑप्शन नंबर सी गंगा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि हमारा, किस ग्रह पर 7 छल्ले पाए जाते हैं। किस ग्रह पर 7 छल्ले पाए जाते हैं, तो यह हमारा शनि। कौन सा ग्रह, शनि। ऑप्शन नंबर बी शनि इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हमारा, अकाल के समय कौन सा खाद्य अनाज सबसे उपयोगी माना जाता है, तो यह हो जाएगा आपका बाजरा। कौन, बाजरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत में सर्वप्रथम रेलवे सेवा कब शुरू हुई। तो जो रेलवे सेवा सर्वप्रथम वो हुई थी 1853 में। कब, 1853। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे क्यों चली थी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, और जो कि 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। क्या, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था साथियों, तो प्रयागराज का जो पुराना नाम था वह था इलाहाबाद। क्या, इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ में हमारी यह वीडियो, मज़ेदार वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यहाँ पे हमने पूरे 100 MCQs किए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने वाले हैं। तो कोई भी वीडियो आगे से मिस ना हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए यदि आपको पसंद आया, और शेयर भी करिए दबा के। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।